हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित करके इसके गठन व सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कानून बनाए हैं। इस अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। आयोग के कार्य अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित के बारे में राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति प्रदान करना है। फर्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच करों से आय का बंटवारा तथा ऐसे करों से आय का विभिन्न राज्यों के बीच आवंटन। नेक्स्ट, उन सिद्धांतों का निर्धारण जिनके द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों का प्रावधान करना। नेक्स्ट, राज्यों की नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने की उपाय करना। राष्ट्रपति द्वारा मजबूत वित्त के हित में संदर्भित किया गया अन्य कोई मामला। क्रमांक 3 और 4 में दिए गए कार्यों को क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। भारत में वित्त आयोग के.सी. नियोगी 1951 और अभी हैं याग वेणुगोपाल रेड्डी 2012 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक के लिए। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत में सहकारी संघवाद। प्रसिद्ध समीक्षक ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। उनके शब्दों में भारतीय संघात्मक व्यवस्था ऐसी सहकारी संघवादी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार निहित है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें इतनी कमजोर नहीं हैं कि वे केंद्र की नीतियों के लिए प्रशासनिक अभिकरण मात्र हो। अमेरिकी विद्वान A.H. बर्च ने सहकारी संघवाद की धारणा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सहकारी संघवाद केंद्र तथा क्षेत्रीय सरकारों के बीच, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सहकारी संघवाद केंद्र तथा क्षेत्रीय सरकार के बीच प्रशासनिक सहयोग की प्रक्रिया है। इसमें क्षेत्रीय सरकारें केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर आंशिक रूप से निर्भर होती है, लेकिन यह एक ऐसी तथ्य है कि इस वित्तीय सहायता से ऐसे क्षेत्रों का विकास होता है जो संविधान की दृष्टि से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत में सहकारी संघवाद के अभिकरण क्षेत्रीय परिषदें, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय के अन्य मंच। भारत में सहकारी संघवाद के ये उपरोक्त अभिकरण हैं।
क्षेत्रीय परिषदें, फिर है अंतर्राज्य परिषद। भारतीय संविधान के भाग 11 के उप अध्याय राज्यों के बीच समन्वय के अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्य परिषद का गठन प्रावधान किया गया है। इस अध्याय के शीर्षक से स्पष्ट है कि अंतर्राज्य परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना योजना आयोग की ही तरह केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त 1952 में की गई थी। इसकी स्थापना की स्तुति प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी न तो एक संवैधानिक संस्था है और न ही एक विधि द्वारा निर्मित संस्था। सरकारिया आयोग ने इसके महत्व को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी की थी।